बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त अगर मैं अपने चैनल के कमेंट्स देखूं तो मुझे हर दूसरा तीसरा कमेंट्स फ़्लाइट्स के मुतालिक मौसूल होता है कि साजिद भाई हमें बताएं फ़्लाइट्स कब खुलेगी, फ़्लाइटों का इस वक्त क्या सिचुएशन है, फ़्लाइट खुलने की तारीख़ का पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने आज से एक हफ़्ता पहले 17 फरवरी 2021 को मैंने फ़्लाइट्स के मुतालिक एक बहुत अहम वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको मालूमात होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाएं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। 17 फरवरी की वीडियो है, बहुत अहमियत की। उसमें मैंने ज़्यादातर तफसीलात उस वीडियो में मैंने बताई है। हालांकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस चैनल से, इसी वजह से आप लोग बार बार यही कमेंट करते हैं और यही पूछते हैं। आपकी तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट्स के मुतालिक हमने जब भी आप लोगों को ख़बर दी है वो सबसे पहले दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी ख़बर सच साबित हुई। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी हुए हैं कि हमने सरकारी अनाउंसमेंट से पहले पहले आप लोगों को ख़बर दी है। इसकी मेन वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। पिछले 11 साल से मैं एविएशन के इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, तो इसी वजह से हमें बहुत नज़दीकी से इस चीज़ के बारे में इल्म होता है। हमारा रोज़ाना उठना बैठना इन्हीं लोगों के साथ होता है, तो हमें काफ़ी मालूमात होती है फ़्लाइट्स के बारे में। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो अल्लाह ताला ने दिया है वही चीज़ का बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 11 साल से एविएशन के इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हूँ। अब बात आ जाती है कि फ़्लाइटें कब खुलेगी। इसकी आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें आप लोगों के साथ इंतहाई अहम तरीके से क्लियर करूँगा। एक होती है सोशल मीडिया की हकीकत, एक होती है ग्राउंड रियलिटी। हम इन्हीं चीज़ पर आज बात करेंगे। हम अगर देखें कि सऊदी हुकूमत ने जब 3 फरवरी को 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लगाई, तो उस वक़्त कोरोना वायरस की नए केसेस की तादाद सऊदी अरब में रोज़ बरोज़ इंतहाई हद तक बढ़ रही थी। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए ये फ़ैसला लिया। ये फ़ैसला हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल था। हम लोग तो अक्सर सोचते हैं कि हुकूमत ये करती है, वो करती है, हुकूमत जुल्म करती है, लेकिन ऐसा फ़ैसला हुकूमत को लेना इंतहाई मुश्किल होता है। इस वक्त जो पूरी दुनिया समेत सऊदी अरब में एविएशन इंडस्ट्री का जो हाल है वो आप लोग यकीन भी उस पर नहीं कर सकते कि इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है। ये फ़्लाइटें बंद करना ये हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल फ़ैसला होता है। अरबों डॉलर का ये एक जहाज़ होता है और वो जहाज़ खड़े करना, उसको ग्राउंड करना ये इंतहाई मुश्किल होता है। इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते, सिर्फ जहाज़ के नहीं, जहाज़ के साथ इंतहाई और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सर्विसेज होते हैं, उस तमाम इससे मुतासर होते हैं। पूरी एक इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाज़ खड़ा हो गया। जहाज़ के साथ अमला होता है, जहाज़ के ग्राउंड सर्विसेज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे फ़ैसले लिए जाते हैं। ऐसे फ़ैसले किसी भी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन अफसोस से एहतियात बेहतर है का मुहावरा आपने सुना है, क्योंकि जब इंसान बाद में अफसोस करे तो उससे एहतियात बेहतर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया, सख्त फ़ैसला था। इसके साथ साथ हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी पाबंदियाँ लगाई और सख्तियाँ शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सख्तियाँ हुकूमत ने शुरू की उसका समर आज मिल रहा है। आज का दिन 24 फरवरी अगर हम 3 फरवरी से मुआजना कर ले, जो उस वक़्त कोरोना की सूरत हाल थी और अब कोरोना की ग्राउंड पर जो सूरत हाल है, सोशल मीडिया अगर आप छोड़े, ग्राउंड पर जो सूरत हाल है तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हालांकि केसेस उतने ही है, 300 साढ़े 300 के दरमियान में केसेस है, लेकिन केसेस स्टेबल हुए हैं, एक जगह पर रुके हुए हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। अगर हुकूमत 3 फरवरी को ये स्टेप ना लेते पाबंदियों का, फ़्लाइट समेत अंदरूनी मुल्क जो पाबंदियाँ लगाई थी, तो आज पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता कि ये केसेस कितने हज़ार में होते सऊदी अरब में। आज अगर हुकूमत ये स्टेप ना लेती तो आज हमें ज़्यादा मुश्किलात उठाने पड़ते थे, बजाय अभी जो मुश्किलात है उससे ज़्यादा मुश्किल उठाना पड़ता था। शायद हो सकता है कि फिर जाने के फ़्लाइट भी बनते, सऊदी अरब में भी 24 आवर की कर्फ्यू लग जाती, लॉकडाउन होता, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल रुक जाता। हुकूमत ने बर वक्त स्टेप लिया, उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात स्टेबल है। अब सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड में इस वक्त सऊदी अरब में हालात इंतहाई नॉर्मल हो चुके हैं। और ये आज से 3-4 दिन पहले सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल आली ने भी ये बात कही कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है और हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात यहाँ पर नॉर्मल हो चुके हैं।
जब हालात नॉर्मल हो चुके हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में फ़्लाइट वाली वीडियो में बताया था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइटें खुल जाएगी, तो आज मैं फिर ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ ये बात वसूख से मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइटें खुल जाएगी। ये ग्राउंड रियलिटी की बात है। फ़्लाइटें खुलेगी इस दफ़ा, बहुत जल्द खुल जाएगी। लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि जो लोग सऊदी अरब में आएंगे वो पहले की तरह नहीं होगा। अब जो लोग आएंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त एहतियाती तदाबीर होंगे। उनका आइसोलेशन, क्वारंटीन और बाकी जो टेस्ट वगैरह है, वो जो तवक्कलना या तत्मइन्ना ऐप है, ये तमाम चीज़ें उन पर स्ट्रिक्टली पोस्ट की जाएगी, उन पर लागू की जाएगी, उनको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। हो सकता है इस दफ़ा जो इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है कि जो लोग दूसरे ममालिक से आएंगे उनको होटल में क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस दफ़ा। लेकिन फ़्लाइटों के बारे में ये है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अच्छी खबर मिल जाएगी फ़्लाइट खुलने के मुताल्लिक। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, 2-3 दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। फिर लोग यही कहते हैं कि व्यूज़ हासिल करने के लिए वीडियोज़ बना लेते हैं। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए आपके साथ वीडियो बना लूँ, उसके गलत झूठ पर मबनी हो। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से किसी न किसी शख्स को फ़ायदा मिल जाए और वो वीडियो सच पर मबनी है। जिसका मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त देता है वो सच है। मेरा ज़मीर मुझे झूठ बोलने का इजाज़त नहीं देता। मैं अगर एक झूठी वीडियो बना लूँ, उस पर व्यू हासिल करूँ, हासिल हो जाए, व्यूज़ तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी उस रात। ये मुझे पता है और मेरा रब जानता है इसके बारे में कि ये बात मैं झूठ कर रहा हूँ या सच कर रहा हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स के मुतालिक अल्लाह ताला की उम्मीद से आप लोग दुआ करें, फ़्लाइटें बहुत जल्दी खुल जाएगी, आप लोगों को बहुत अच्छी खबरें मिल जाएगी। बाकी तो सोशल मीडिया की बातें हैं, वो तो सोशल मीडिया तक रहती है, और हम जहाँ से बात निकालते हैं, जहाँ से बात, तो वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने मीडिया पर देखा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मीडिया पर बाद में आती है, मेन स्ट्रीम पर बाद में आती है, लेकिन उसका पहले से कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता होता है उस चीज़ के बारे में, वो बातें डिस्कस होती रहती है तो उसका पता होता है। तो इंशाल्लाह अब हालात नॉर्मल है, इतने कोई ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। अब कोरोना की हालात पर भी हुकूमत ने काबू पा लिया है। सऊदी शहरियों के लिए इसमें डिले है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए बहुत जल्द हुकूमत जो है फ़्लाइट के मुतालिक फ़ैसला सुनाएगी और वो बहुत अच्छा ही फ़ैसला होगा। उसके बारे में आप तमाम लोग इंशाअल्लाह हमारी जो वीडियो हमने पहले बनाई थी उसकी आप लोग तस्दीक कर लोगे। आप लोगों को उसी वीडियो में सबसे पहले हमने ये ख़बर दी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उसकी तस्दीक हो जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी दोस्त को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।